अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा सेफ्टी के रिलेटेड टॉपिक है वो है टावर क्रेन से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता होगा, क्रेन जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे। वो क्रेन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें रफ टेरन है, ट्रक मोल्डेड है, टावर क्रेन है, गैंट्री क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है। तो इंशाल्लाह इन सब पे भी किसी दिन बात करेंगे। तो आज का हम लोग डिस्कस करेंगे टावर क्रेन के बारे में, किस इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, इसके अंदर जो है कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। और वीडियो को आगे ले जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। टावर क्रेन इज़ अ टाइप ऑफ लिफ्टिंग स्ट्रक्चर विच यूटिलाइजेज अ वर्टिकल मास्ट और टावर टू सपोर्ट अ वर्किंग बूम in an elevated position. Loads are suspended from the working boom, while the working boom may be of fixed type, horizontal or angled, or having luffing capability. It can always rotate to swing load either by rotating on the top of the tower, top swing, or by rotation of the tower, bottom swing. The tower base may be fixed in one location and movable between locations. टावर क्रेन एक किस्म का स्ट्रक्चर है, लिफ्टिंग ढांचा है, जो एक वर्टिकल टावर या मास्ट इसको बोलते हैं, या आप इसको अमूदी टावर या मास्ट बोल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए बूम को बुलंद मकाम पे सहारा देता है, हाइट के ऊपर उसको सहारा देता है। वर्किंग बूम जो है वो उसके साथ हम लोड को उठा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। बूम मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, फिक्स्ड बूम भी हो सकते हैं, ठीक है, या जो है हॉरिजॉन्टली एंगल्ड है, या उस बूम के अंदर लफिंग कैपेबिलिटी भी होती है। टावर क्रेन का जो बूम है ये 360 डिग्री घूम सकता है। अब इसमें भी दो टाइप्स होती हैं। कुछ क्रेन ऐसी होती हैं जिसका टॉप स्विंग होती है, टॉप से वो घूम रहा होता है, जस्ट बूम घूम रहा होता है। और कुछ क्रेन ऐसी होती हैं जिसकी बॉटम स्विंग होती है, जो मशीन है, जो गियर है वो नीचे लगा हुआ होता है, मास्ट भी साथ साथ घूम रहा होता है या टावर भी साथ साथ घूम रहा होता है। उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं। द टावर बेस में बी फिक्सड इन वन लोकेशन और मूवेबल बिटवीन लोकेशन। जो टावर बेस होती है, टावर क्रेन की जो बेस है, कुछ क्रेन ऐसी होती हैं जो फिक्स्ड होती है उनकी बेस, और कुछ क्रेन ऐसी होती हैं जिनके नीचे बाकायदा रेलवे ट्रैक की तरह लाइंस होती हैं, बाकायदा ट्रैक बना हुआ होता है, और उसके ऊपर वो लोकेशन से मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं हमारे पास टावर क्रेन के इस पिक्चर के अंदर, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। जिसमें सबसे पहले ये आप देख रहे हैं, नीचे बेस है, उसके ऊपर टावर है, पीछे काउंटर वेट है, और उसके साथ ही मेन विंच और मोटर लगी हुई होती है, जो आपकी जो है रस्सी उसको मजबूती से पकड़ती है। रेयर पेंडेंट है, टावर पीक, फोर्स पेंडेंट। जो बूम है इसको हम जीप भी कह सकते हैं, ट्रॉली है जिसके ऊपर वो आपका हुक मूव करता है फ्रंट और बैक। ऑपरेटर केबिन्स और हुक ब्लॉक है। नेक्स्ट है ऑपरेटर केबिन्स, जैसे आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है। अ क्रेन ऑपरेटर केबिन इज कंट्रोल रूम फॉर द क्रेन ड्राइवर ऑपरेटर। देयर इज अ सीट विद जॉयस्टिक कंसोल इन इट। ऑपरेटर रूम के अंदर जो है जॉयस्टिक्स लगी हुई होती हैं, जिसकी मदद से ऑपरेटर क्रेन को कंट्रोल कर रहा होता है। ये टावर क्रेन के ऊपर ही इसका रूम स्पेशल बना हुआ होता है। सीढ़ियाँ लगी होती हैं टावर के अंदर। आदमी उसी के साथ ऊपर नीचे उतरता है और चढ़ता है। नेक्स्ट है होस्ट एंड ट्रॉली। नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि होस्ट एंड ट्रॉली में क्या फ़र्क है। द होस्ट कैन रेज एंड लोअर अ लोड एंड ट्रॉली मूव्स द लोड टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द टावर। जो हुक है, होस्ट जो है, उसकी मदद से हम लोड को ऊपर नीचे उठा सकते हैं, और ट्रॉली की मदद से हम लोड को फ्रंट और बैक पे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होस्ट ड्रम एंड केबल। ये विंच मशीन के साथ ये केबल अटैच होती है, ठीक है, इसको होस्ट ड्रम भी कहते हैं, जिसके ऊपर ये केबल जो है लिपटी जा रही है। A hose cable is braided steel cable that runs from the cable drum of crane up through the mast and the hook। जैसे मैंने बताया कि ये जो हम हुक है उसके साथ ये अटैच होती है, इसकी मदद से हम लोड को उठाते हैं। A hosting drum is a cylindrical member which holds the wire rope for the purpose of lifting and lowering a load। नेक्स्ट है क्रेन स्विंग। स्विंग इज द रोटेशन ऑफ जीप अराउंड द टावर एक्सिस। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में जिक्र किया कि ये क्रेन 360 डिग्री घूम सकती है लोड को उठा के। स्विंग रिंग। Slewing ring. Fixed tower type crane has a slewing ring located at the top of the tower and jeep slews around the vertical axis of the tower। जो फिक्स्ड टावर क्रेन होती है, जो मूव नहीं कर सकती,
उसका जो रिंग है, स्विंग रिंग, वो उसके टॉप पे लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से जस्ट आपकी जीब या बूम वो 360 डिग्री वर्टिकल एक्सिस में टावर के इर्द गिर्द मूव कर रहा होता है। Slewing ring located at the base of the tower and both the tower and jeep slew relative to the base. अगर ये कई क्रेन ऐसी होती हैं जिनका ये जो है स्लूइंग रिंग बेस में लगा हुआ होता है, तो उसकी मदद से क्रेन कुछ ऐसी होती हैं जिनके बूम के साथ साथ उनका टावर भी स्लीव कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये एग्जांपल है स्लूइंग रिंग की। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में आपको दिखाया गया कि रिंग ऊपर लगा हुआ है, इस क्रेन के अंदर जस्ट ऊपर वाली क्रेन का हिस्सा घूमेगा। और एग्जांपल नंबर 2 में वो रिंग नीचे लगा हुआ है बेस के साथ, ये जो है पूरा टावर भी इसके साथ घूमेगा। नेक्स्ट है टावर क्रेन कॉन्फ़िगरेशन। टावर क्रेन्स टिपिकली हैव टू कॉन्फ़िगरेशंस, लफिंग जीप और ट्रॉली जीप। टावर क्रेन में जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया है, कुछ टावर क्रेन्स होती हैं जिनकी प्रॉपर एक परमानेंट ट्रॉली जीप होती है और कुछ की लफिंग जीप होती है। लफिंग जीप टावर क्रेन्स look much like their mobile crane counterparts that are ground based. The arm luffs by pivoting up and down. Trolley jeep tower cranes feature a horizontal jeep arm with a trolley assembly. जो लफिंग जीप टावर क्रेन होती है उसके ज़्यादातर जो हिस्से हैं वो ग्राउंड बेस्ड जो मोबाइल क्रेन होती है उसकी तरह होते हैं। उसका जो जीप है, उसके जो आप बूम कह लें, वो मोबाइल क्रेन की तरह ही ऊपर नीचे डिफरेंट एंगल्स पे फिक्स हो जाता है। जबकि ट्रॉली जीप जो होती है उसका आर्म हॉरिजॉन्टली एक जगह पे फिक्स होता है, उसके अंदर ट्रॉली फिक्स होती है, ट्रॉली उसको लोड को आगे या पीछे लेके जाती है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रॉली जीप की और लफिंग जीप की। लफिंग जीप को जैसे आप देख रहे हैं, उसका आर्म जो है, उसका बूम या जीप थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, एंगल में है, जबकि ट्रॉली जीप हॉरिजॉन्टल है। नेक्स्ट है माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अ कंक्रीट फाउंडेशन इज प्रिपेयर्ड सो दैट क्रेन विल बी सेफली एंकर्ड टू द ग्राउंड एंड स्टेबल ड्यूरिंग लिफ्टिंग। जब भी टावर क्रेन आपने लगानी है, इंस्टॉल करनी है, उसका बेस जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड कंक्रीट के साथ बनाया जाता है ताकि वो लोड बियर बने, स्टेबल रहे। तेज़ हवाएं चलती हैं जो टावर क्रेन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए। A mobile crane assembles the tower, a tower crane lifting several segments of tower into place along with core components. टावर क्रेन को इंस्टॉल करने के लिए हमेशा एक दूसरी मोबाइल क्रेन यूज़ की जाती है जो इसके कोर कंपोनेंट्स को उठा के अपनी अपनी जगह पे इंस्टॉल करती है। द टावर क्रेन बिल्ड्स द रेस्ट ऑफ इट्स ओन स्ट्रक्चर एज इट राइज टू इट्स अल्टीमेट हाइट। फिर जैसे जैसे टावर क्रेन ऊपर जाती जाती है, ये अपना स्ट्रक्चर खुद ब खुद बढ़ाती जाती है जितनी हाइट पे इसने जाना हो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टावर क्रेन। टावर क्रेन की जो है 3 किस्में होती हैं। ऊपर हमने 2 पढ़ी हैं जिसमें लफिंग जीप है और ट्रॉली माउंटेड है। इसके अंदर हम लोग हैमर हेड क्रेन्स हैं, लफिंग टावर क्रेन्स हैं और सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स हैं। इस बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं। ये हैमर हेड क्रेन है। A hammerhead tower crane, the jeep rotates 360 degree horizontally around the mast at a fixed level with the structure resembling an upside down L position. ये इसको आप ट्रॉली माउंटेड ट्रॉली जीप भी कह सकते हैं। ये अपसाइड डाउन एल पोजीशन में होती है और इसका बूम 360 डिग्री घूम सकता है। लफिंग टावर क्रेन, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लफिंग टावर क्रेन इज आल्सो नोन एज लफिंग जीप क्रेन. Its design is similar to a hammerhead tower crane with the exception that the jeep is latticed and can be raised and lowered, a motion called luffing. ये भी टावर क्रेन की तरह ही इसकी रिजेम्बलेंस होती है, लेकिन इसकी जो जीप होती है इसको हम डिफरेंट एंगल पे मोबाइल क्रेन की तरह फिक्स कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है। तो उस जो जीप को हम फिक्स कर रहे हैं उस मोशन को हम लफिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स। Self erecting tower cranes include a horizontal jeep and mast mounted to a blast and has the ability to fold and unfold for dismantling and erection on site. In comparison to hammerhead or luffing tower cranes, SETCs, सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन का मतलब यह है कि ये फोल्ड हो जाती है प्रॉपर, ठीक है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे तंग जगह हैं, जहाँ पे ज़्यादा आप जो है बड़ी टावर क्रेन इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसकी एबिलिटी होती है कि ये खुद ही ऑटोमेटिकली डिसमेंटल भी हो जाती है, इरेक्शन भी हो जाती है और इसको मूव करना भी आसान है। और बाकी दोनों हैमर हेड और लफिंग टावर क्रेन का केस जो है, इसका लाइटर फ्रेम होता है, ट्रांसपोर्टेबल होती है और हैविंग अ मच लोअर मैक्स लोड कैपेसिटी, इस लेकिन यह कि वेट ये कम उठाते हैं की ताकत रखती है। और सेल्फ इरेक्टिंग टावर क्रेन्स आर मोस्ट एप्लीकेबल इन सर्कमस्टांसेस वेयर
कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स अ टाइट फिट बिटवीन बिल्डिंग्स। ऐसी कंस्ट्रक्शन जो दो बिल्डिंग्स के दरमियान हो रही है जहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा टाइट है। एक्सट्रीमली हैवी लिफ्ट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ज़्यादा हैवी लिफ्ट्स जो है उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। और देयर इज़ फ्रीक्वेंट इरेक्शन डिसमेंटलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसको इजीली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, इरेक्ट कर सकते हैं और डिसमेंटल कर सकते हैं। टावर क्रेन्स आर माउंटेड ऑन फिक्स्ड बेस आइदर फ्री स्टैंडिंग और कनेक्टेड टू बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जो टावर क्रेन्स होती हैं या तो ये फिक्स्ड बेस होती हैं, इनकी प्रॉपर कंक्रीट से बेस बनी हुई होती है, और ऊपर जाके कुछ टावर क्रेन्स ऐसी होती हैं जिन्होंने ज़्यादा हाइट पे जाना होता है तो वो किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दी जाती हैं। ट्रैवलिंग ऑन रेल्स और व्हील्स। जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ टावर क्रेन्स ऐसी होती हैं कि जो फिक्स्ड बेस होती हैं, और कुछ का ऐसे होता है जैसे नीचे ट्रैक बना हुआ होता है और उसके ऊपर ये मूव करती रहती हैं। तो बेस बेस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बेस इज द मेन सपोर्ट ऑफ द टावर क्रेन। इट इज कनेक्टेड टू अ लार्ज कंक्रीट फाउंडेशन दैट कैरीज द इंटायर वेट। मास्ट और टावर। द मास्ट is connected to the base and it is supporting structure that gives the crane its height. बेस वो एक मेन कंपोनेंट है टावर क्रेन का, वो एक चीज़ है जो टावर क्रेन को इरेक्ट करके रखती है, उसको गिरने नहीं देती है, उसको संभाल के रखती है, चाहे तेज़ हवा हो, चाहे आपने 10 टन लोड उठाया हुआ हो। क्योंकि आपने जब लोड को एक जगह से उठा के मूव करना है दूसरी जगह पे, वो 360 डिग्री आपने उसको घुमा सकते हैं। तो उसमें बेस का एक बहुत ज़्यादा की रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंटायर वेट जो है मोबाइल इसका टावर क्रेन का, ये इस बेस के ऊपर मुनसर करता है। और मास्ट और टावर जो है ये बेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो क्रेन को हाइट देता है। एंकर टू द बिल्डिंग। The base of the tower crane is usually concrete slab that is fixed to the ground with large anchor bolts. As the crane gets higher and depending on the weight being lifted, supports are attached to the sides of the building to increase its stability. जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर ज़्यादा हाइट पे लेके जाना है टावर क्रेन को तो उसको बिल्डिंग के साथ एंकर कर दिया जाता है ताकि प्रॉपर स्टेबिलिटी मिल जाए स्ट्रक्चर को, मास्ट को, टावर को। क्योंकि क्रेन ने अगर ऊपर जाके लोड उठाना है तो उसका कोलाप्स होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लाइंबिंग। द क्लाइंबिंग ऑफ टावर क्रेन इज स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज्ड इन इंस्टॉलेशन ऑफ टावर क्रेन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द हाइट ऑफ द क्रेन विदाउट द यूज ऑफ लार्ज मोबाइल क्रेन टू लिफ्ट कंपोनेंट्स टू द टॉप ऑफ द क्रेन। क्लाइंबिंग जो है उसका मतलब यह है टावर क्रेन की कि जब टावर क्रेन एक स्पेसिफिक हाइट पे चली जाती है तो टावर क्रेन खुद ही अपने आप को इंक्रीज या डिक्रीज करती रहती है, उसके अंदर कंपोनेंट्स खुद ही टावर के इंस्टॉल करती रहती है। उसको किसी दूसरी क्रेन की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमने शुरू में बताया कि एक मोबाइल क्रेन हमें चाहिए टावर क्रेन के कंपोनेंट्स को अपनी अपनी जगह पे इंस्टॉल करने के लिए। दिस इज पोटेंशियली hazardous वर्क दैट मस्ट ओनली बी परफॉर्म्ड बाय एन experienced एंड competent लीड हैंड एंड क्वालिफाइड वर्कर्स। अब ये जो है बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस वर्क है, जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं। खुद ही टावर उठाना और उसको इंस्टॉल करना हाइड्रोलिक्स की मदद से, और उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, के फ्रेम असेंबली है, हाइड्रोलिक रैम, क्लाइंबिंग डिवाइस है, टॉप क्लाइंबिंग गाइड है, मास्ट सेक्शन टू बी एडेड और रिमूव्ड, और रोलर्स हैं उसके जिसकी मदद से वो ऊपर या नीचे खुद को करती है। तो ये एक्सपीरियंस वर्कर्स या जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं जस्ट उन्हीं को परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस जॉब और बहुत ज़्यादा हाइट पे आप कर रहे हैं। ट्रैवलिंग। Traveling of tower crane is often used on projects which have a large footprint that require equipment to be relocated regularly for a lifting. A traveling tower crane is either track mounted or rail mounted. The tracks or rail allow the crane to travel horizontally along a path. तो जो हमारे पास टावर क्रेन है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, उसके जैसे मैंने पहले जिक्र किया, डिफरेंट तरह की टावर क्रेन्स लगी हुई होती हैं। अब कुछ टावर क्रेन्स ऐसी होती हैं जिन्होंने अकेले ने बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया, लार्ज एरिया कवर करना होता है, तो उनको ट्रैक बेस या लाइन बेस बना दिया जाता है। वो रेलवे लाइंस की तरह लाइंस होती हैं बाकायदा, उसके अंदर एक मोटर इंस्टॉल होती है। फिर टावर क्रेन्स को जो अथॉराइज पर्सन है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो एक जगह से दूसरी जगह हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं बहुत एहतियात के साथ। डिपेंडिंग अपॉन द बेस और ट्रैक डिज़ाइन, loads may or may not be able to be carried during the traveling period. If using this type of crane, you need to ensure that you leave a path clear enough and flat enough on a project site to allow the crane to travel.
If a path is not completely level and clear the debris, you could risk the crane tipping over. तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डियस वर्क है, आपका कॉम्पिटेंट बंदा ही इसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये इसको मूव करना आपके बेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बेस किस तरह की है। कुछ फिक्स्ड बेस होती हैं, अगर फिक्स्ड बेस हैं फिर तो वो क्रेन मूव नहीं कर सकती है, लेकिन अगर ट्रैक माउंटेड है तो वो इजीली मूव कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी आपका ट्रैक लेवल होना चाहिए और उसके ऊपर कोई हर्डल या कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आनी चाहिए, वरना आपकी क्रेन थोड़ा सा भी लेवल अप डाउन हुआ या थोड़ी सी भी उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आई तो टिपिंग ओवर का हैजर्ड है, उसके अंदर क्रेन फ़ौरन आपकी कोलैप्स हो सकती है। ये नेक्स्ट पिक्चर में जैसे एग्जांपल दी गई है, मोबाइल क्रेन सॉरी टावर क्रेन, इसको रेल ट्रैक्स के ऊपर मूव किया जा रहा है। मैक्सिमम फ्री स्टैंडिंग हाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी हाइट के बाद जाके टावर क्रेन को अटैच किया जाता है, एंकर किया जाता है बिल्डिंग के साथ। तो फ्री स्टैंडिंग टावर क्रेन हैव मैक्सिमम अनसपोर्टेड हाइट that the tower mast sections can be raised before the supporting bracing must be in place. Typically, the maximum unsupported height is not no greater than 265 feet. तो ये जो है मैंने गूगल से सर्च किया था, आप मज़ीद इसको वेरीफाई करना है तो अपना गूगल से सर्च कर सकते हैं। ये टावर क्रेन का जो मैक्सिमम फ्री स्टैंडिंग हाइट है वो 265 फीट है, ऑलमोस्ट ये 100 मीटर बनता है। इसके अंदर टावर क्रेन आपकी फ्री स्टैंड कर सकती है। जैसे ही अगर इससे ऊपर आपने लेके जानी है तो बिल्डिंग के साथ इसको एंकर करना लाजमी हो जाता है। जैसे ये नेक्स्ट पिक्चर में आपको एग्जांपल दी गई है, जैसे बिल्डिंग के अंदर आप देखें टावर ब्रेसेस लगे हुए हैं। मैक्सिमम ब्रेस्ड हाइट इज द हाइट टू विच टावर क्रेन कैन सेफली राइज फ्रॉम इट्स बेस with additional external bracing for lateral stripping. Erection. The most important factors to be considered when selecting a tower cranes are: check the load weight to be lifted. जब भी आपने मोबाइल टावर क्रेन को किसी प्रोजेक्ट साइट पे इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले जो फैक्टर्स आपके जहन में होने चाहिए कि लोड हमने कौन सा उठाना है, कितना उसका वेट है। एवेल्यूएट एक्सेस टू द प्रोजेक्ट साइट, जो एक्सेस है प्रोजेक्ट साइट पे वो प्रॉपर क्लियर है। चेक पॉसिबल सेफ्टी इश्यूज, जो उसमें मुमकिन सेफ्टी खतरात हो सकते हैं उनको चेक करना है। ऑपरेटिंग रेडियस उसका लाजमी देखना है, खुदा न खास्ता कोई आसपास ओवरहेड आपकी जो है इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, या जो है दूसरी टावर क्रेन के साथ कोलाप्स का इशू तो नहीं है। लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए टावर क्रेन की। विंड, द टावर क्रेन्स आर विंड सेंसिटिव मशीन्स because of their high contact surface area. Operations should be discontinued when wind velocities exceed the manufacturer's maximum permissible in service wind velocity. This is usually in the 30 to 40 रेंज। तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि विंड बहुत ज़्यादा जो है इसको अफेक्ट करती है टावर क्रेन को, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड टावर क्रेन है, तो जितनी ज़्यादा इसकी हाइट होगी विंड उतना ही इसको तंग करेगी। तो जैसे ही आपकी विंड जो है 30-40 एमपीएच लिखा हुआ है यहाँ पे के किलोमीटर होना चाहिए, तो जैसे ही आपकी विंड स्पीड 30 किलोमीटर क्रॉस करेगी तो टावर क्रेन का जो ऑपरेशन है उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। मैं इसको ठीक कर दूंगा, अभी एमपीएच की जगह केएमएच लिख दूंगा। और इसके अलावा जो है मैन्युफैक्चरर्स की परमिजिबल जो लिमिट है उसको आपने लाजमी फॉलो करना है। टावर क्रेन लोकेशन एट कंस्ट्रक्शन साइट। A tower crane needs 360 degree of clear space without obstruction for jeep slewing. टावर क्रेन को 360 डिग्री क्लियर स्पेस चाहिए होती है बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के अपनी जो जीप है उसको घुमाने के लिए। मिनिमम ऑफ 10 फीट शुड बी मेंटेन बिटवीन द जीप टिप एंड एनी ऑब्स्टिकल। कम से कम दूसरा जो ऑब्स्टिकल है, मैक्सिमम ये टावर क्रेन्स ही आती हैं, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि दो टावर क्रेन्स अगर एक जगह पे हैं तो उनमें अपनी अपनी जीप टकराने का ख़तरा होता है। जैसे कि आपको पता है कि ये 360 डिग्री मूव करती है, तो कम से कम 10 फीट का दोनों के दरमियान में वक्फा होना चाहिए। When there is multiple cranes on the side which with overlapping slewing erect at different heights so that each will have 360 degree of clear space. अगर आपकी जगह तंग है और आपने इंस्टॉल भी करनी है तो मुख्तलिफ टावर क्रेन्स को मुख्तलिफ हाइट पे इंस्टॉल करें ताकि हर एक को 360 डिग्री जो है स्पेस मिले और एक दूसरे से टकराने का जो खतरा है वो कम हो जाए। ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ओवरलैपिंग वर्क इन्वॉल्व्स फॉर मल्टीपल टावर क्रेन्स। अब जी एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं टावर क्रेन्स का सर्कल और रेडियस उन्होंने बताया हुआ है कि कितने डिग्री पे होना चाहिए या होती है।
और दूसरी एग्जांपल में भी टावर क्रेन की हाइट आप देख लें, दोनों में वक्फा दिया गया ताकि दोनों को 360 डिग्री एंगल जो है वो इजीली मिल सके। हैज़ार्डियस साइट ओवरलैपिंग क्रेन वर्किंग इन हाई वोल्टेज पावर लाइन, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि आसपास कोई ओवरहेड पावर लाइन नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा हैज़र्ड है किसी भी टावर क्रेन के लिए। प्रिकॉशंस, a qualified person must inspect the crane for excessive wear or damage before use। टावर क्रेन को इंस्टॉल करके यूज़ करने से पहले क्वालिफाइड पर्सन या थर्ड पार्टी उसको आके इंस्पेक्शन लाजमी करेगी। डू नॉट स्टैंड अंडर नीड द क्रेन ड्यूरिंग असेंबली और डिसअसेंबली, जब भी टावर क्रेन को इंस्टॉल किया जा रहा है या डिसमेंटल किया जा रहा है तो उसके आसपास या उस क्रेन के रेडियस में मत खड़े हो। मॉनिटर विंड स्पीड्स एंड डू नॉट ऑपरेट द क्रेन इफ़ दे आर ग्रेटर दैन दो स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर और अ क्वालिफाइड पर्सन। जैसे ऊपर जिक्र किया कि 30 किलोमीटर से ऊपर जैसी विंड स्पीड जाती है टावर क्रेन का ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दें, ऑपरेट मत करें और मैन्युफैक्चरर का जो है उसको फॉलो करें जो उसने कंडीशंस दी हुई हैं। इंस्पेक्ट ऑल रिगिंग प्रायर टू यूज़ एंड मेक श्योर द लोड इज़ प्रॉपरली रिग्ड बिफोर अ लिफ्ट। तमाम जो रिगिंग इक्विपमेंट आप यूज़ करेंगे, चाहे स्लिंग, शाकल या हुक जो भी है, मेक श्योर करें कि लिफ्ट होने रिगिंग करने से पहले, वो प्रॉपर लिफ्ट करने से पहले वो तमाम चीज़ें ओके होने चाहिए, तमाम चीज़ें अपनी दुरुस्त हालत में होनी चाहिए। ऑलवेज चेक द वेट ऑफ द लोड, डू नॉट लिफ्ट अ लोड दैट एक्सीड्स द क्रेन कैपेसिटी। हमेशा लोड को चेक करें, ऐसा ना हो कि लोड जो है उसका वेट आपकी करंट क्रेन कैपेसिटी से ज़्यादा हो। कीप क्लियर ऑफ ओवरहेड पावर लाइन्स एंड मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस क्लियरेंस फ्रॉम द लाइन्स। जो ओवरहेड पावर लाइन हैं उनसे आपने अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखना है और कोशिश करनी है उसके करीब नहीं जाना, टावर क्रेन को उससे दूर इंस्टॉल करना है। डू नॉट स्टैंड अंडर अ सस्पेंडेड लोड एट एनी टाइम। कभी भी कोई अगर सस्पेंडेड लोड है टावर क्रेन ने उठाया हुआ और मूव नहीं कर रहा उसको, तो उसके नीचे मत खड़े हो। यूज टैग लाइन्स टू कंट्रोल लोड्स, नेवर ट्राई टू स्टॉप अ मूविंग लोड विद योर हैंड्स। हमेशा जब भी आपने लोड लिफ्ट करना है टैग लाइन्स का यूज़ करना है, अपने हाथों से लोड को मूव नहीं करना। कम्युनिकेट यूजिंग रेडियो एंड हैंड सिग्नल्स टू इंश्योर अ सेफ लिफ्ट। टावर क्रेन जो ऑपरेटर है अपने केबिन में बैठा होता है, अब ये डिपेंड करता है टावर क्रेन की हाइट पे। नॉर्मली 50 मीटर पे टावर क्रेन है, 60 मीटर पे है तो एक दूसरे को आवाज़ नहीं दे सकते, या कोई ऐसी जगह आ जाती है जिसमें बैरियर्स आ जाते हैं, ऑपरेटर रिगर को नहीं देख सकता या रिगर ऑपरेटर को नहीं देख सकता, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप उसको वॉकी टाकी दे सकते हैं, रेडियो दे सकते हैं। अगर ऑपरेटर रिगर को प्रॉपर देख सकता है तो हैंड सिग्नल्स का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि सेफ लिफ्टिंग हो। रीड ऑपरेटर्स मैनुअल, अपना जो ऑपरेटर मैनुअल है टावर क्रेन का उसको प्रॉपर रीड कर लें कोई भी ऑपरेशन कंटिन्यू करने से पहले। परफॉर्म डेली ऑपरेटर्स चेक, जो डेली आपकी क्रेन की और ऑपरेटर की चेक लिस्ट है उसको फिल होना चाहिए, उसको क्रॉस चेक करते रहें। अवॉइड और क्लियर ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रैवल, अगर आप मोबाइल टावर क्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं तो मेक श्योर करें जगह लेवल है और कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, वरना टिपिंग का हैजर्ड बढ़ जाता है। अंडरस्टैंड लोड रेडियस, जो लोड का रेडियस है उसको लाजमी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो भी रिगर है या रिगर सुपरवाइज़र है उसको रेडियस के मुतालिक और लोड के मुतालिक लाजमी पता हो कि कितने एंगल पे कितने वेट पे उठाया जा सकता है। पे अटेंशन टू द लोड लिमिट्स और मैनेज कॉम्प्लेक्स लिफ्ट्स, कुछ लिफ्ट्स होती हैं जो नॉर्मल होती हैं हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको प्रॉपरली मैनेज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, टेक केयर, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।